अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, लोटों का बुरा हाल होना ही था, लेकिन सबसे बड़े और सबसे बुरे लोटे के साथ सबसे ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। यानी कि समझा जाता है कि ओन चौधरी जो हैं वो इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा करीबी थे। ओन चौधरी इमरान खान की तमाम चीज़ों को देखा करते थे। फिर जब वो लोटे हुए तो इसमें यह समझा गया कि यार ये नहीं बनता था, लेकिन जो हाल हुआ, जो लोटा लोटा की आवाज़ें सबसे पहले इस हल्के से आई। और अब सूरत हाल ये है कि इलेक्शन से पहले इनका कंपेन करना मुश्किल हो गया है, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ से जीतती हुई नजर आ रही है। नबील रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नबील रशीद साहब, आज PP 170 ये पूरे इलाके की जो पूरा हल्का है उसकी तफसील हमारे सामने पड़ी है। ये ऑन ग्राउंड जाके वहाँ पे सारी चीज़ें देख के आए हैं, चीज़ों को इन्होंने देखा है, लोगों से मिले हैं, बात की है। कल हमने चक झुमरा पे जो है ना वो वीडियो की थी, मैंने आपको बताया था वहाँ पे सूरत हाल क्या थी। नबील साहब कल वहाँ पे थे, आज PP 170। नबील साहब, बहुत बुरी सूरत हाल है यहाँ पर इनकी, वो मैंने आपसे सारी तफसीलात लेनी है, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं PP 170 लग क्या कह रहा है, नज़र क्या आ रहा है? अच्छा देखेंगे, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है। इंपॉर्टेंट हल्का इस हवाले से है कि यहाँ पर ओन चौधरी जो कि इमरान खान साहब के सबसे करीबी साथी समझे जाते थे और अब वो शहबाज शरीफ की कैबिनेट में हैं, उनके भाई हैं अमीन जुल्करनैन चौधरी, वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और 2018 के अगर इंतखाबात की बात की जाए तो उस इंतखाबात में अमीन चौधरी जो थे वो विन किए थे और उन्होंने तकरीबन 25,000 वोट लिए थे, जबकि उनके मुकाबले में जो नून लीग के उम्मीदवार थे उन्होंने तकरीबन 20,000 वोट लिए थे। लेकिन अब ख़ास बात ये है कि जब अमीन चौधरी ने ये इलेक्शन विन किया था तो अमीन चौधरी की शख्सी जो पोजीशन है वो बहुत कमज़ोर थी। मतलब वो कोई ना तो कोई इलेक्टेबल्स थे, बाकी जितने हल्के हैं जब हम डिस्कस कर रहे हैं जो लोग मुनहरफ हुए हैं वो ज़्यादातर आज़ाद जीते हैं, उनकी अपनी कोई ना कोई शख्सी वोट बैंक है, लेकिन इनका शख्सी वोट बैंक नहीं था। इनको टिकट सिर्फ और सिर्फ ओन चौधरी के भाई होने की वजह से मिली थी। तो यहाँ पर ये वो वाहिद हल्का है लाहौर का जहाँ पर बरादरी फैक्टर बहुत ज़्यादा है। और अगर बरादरी फैक्टर से हटकर पार्टी वोट बैंक की बात की जाए तो मेरे ख्याल में यहाँ पर पार्टी वोट बैंक में तहरीक इंसाफ आगे नज़र आती है। यही वजह है कि लाहौर में रहते हुए तहरीक इंसाफ ने 2018 के इंतखाबात में ना सिर्फ यहाँ से सूबाई नशिस्त जीती थी बल्कि यहाँ से तहरीक इंसाफ के MNA भी मुंतखब हुए थे। अब सूरत हाल ये है कि कांटेदार मुकाबला है अमीन चौधरी और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं ज़हीर बाज खोखर। अच्छा। और ज़हीर बाज जो खोखर हैं उनके बारे में मैं ये समझता हूँ कि लाहौर में जितने चार हल्के हैं, जितने PTI ने उम्मीदवार दिए हैं, उनमें सबसे अच्छे जो उम्मीदवार हैं वो यही हर एंगल से वो ज़हीर बाज खोखर है। अगर इनके किरदार की बात की जाए तो इनका किरदार अच्छा है, अगर इनके एक्सपीरियंस की बात की जाए तो किरदार से बुरा मतलब क्या, यहाँ पे काम शाम करवाने के हवाले से क्या जा मैं मतलब वो भी हो सकता है, वैसे रिप्यूट की भी बात की जाती है ना कि लोग क्या समझते हैं इस कैंडिडेट के बारे में। अच्छा, दूसरी अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो वो इस हल्का से MNA भी रहे हैं 2003 में और उसके बाद इलेक्शन भी इन्होंने कॉन्टेस्ट किया है। और अगर पार्टी में उनकी पोजीशन की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ को जो जेन्युइन वर्कर है वो इनकी बड़ी इज्जत करता है। उसकी वजह ये है कि ये वो हैवी वेट थे इमरान खान की पार्टी में जो 2008 में शामिल हुए थे। अच्छा। उस वक्त एक साबिक MNA का तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करना बड़ा मैटर करता था। तो ये वो हैवी वेट है और 2008 से लेकर यानी कि जेन्युइन पार्टी वर्कर है। अच्छा, मैं नबील इस पे मजीद बात करने से पहले, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं नाज़रीन के सामने इस बात को रख दूं। जो हमारे थंबनेल पे 2 लाइनें लिखी हैं, एक ये है कि इनका घर से निकलना मुश्किल हो गया, उसकी वजह बताता हूँ उसकी वजह क्या है। और दूसरा, जहांगीर तरीन की इस हल्के में जो रिप्यूट है वो सबसे इज्जत दाव पर है। और तीसरा, ये वो वाहिद हल्का है, मतलब इन 2 हल्कों में से एक हल्का है जिसकी हार पे या जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जनाब हमें मुश्किल हो सकती है बड़ी, हम मतलब वर्बली शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब। मेरे ख्याल से एक वो जो कल हमने हल्का किया था नबील, और एक दूसरा आज का हल्का है। अच्छा, यहाँ पे बताऊं कि ये वो पहला हल्का है। नबील साहब ने मुझे आके जो है ना वो वहाँ की सूरत हाल बताई जहाँ पर लोटा लोटा की सबसे पहले आवाज़ें आई हैं। मतलब इनके भाई को आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो सोशल मीडिया में वीडियोस वायरल हो रही हैं ना, जो सबसे पहली वीडियो वायरल हुई थी ना वो इसी हल्का से हुई थी। अमीन चौधरी जब कैंपेन के लिए बाहर निकले तो लोगों ने लोटा लोटा के नारे लगाए। उसके बाद वो इतने ज़्यादा डीमोटिवेट हुए कि उनके बारे में ये इतलात है वो कई दिन घर से नहीं निकले, वो कैंपेन नहीं कर पाए। फिर उसके बाद पार्टी उन्होंने मोटिवेट किया और वो दोबारा कैंपेन में आए। मरियम ने वहाँ पर जलसा भी किया है। और मैं एक और इंटरेस्टिंग बात आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बरादरी फैक्टर बड़ा काउंट करता है, तो इस हल्का में 2 बरादरियां हैं। एक बरादरी है गुज्जर बरादरी और एक खोखर बरादरी है। और अगर खोखर बरादरी की बात की जाए तो खोखर बरादरी का सबसे ज़्यादा वोट बैंक है इस हल्का में। तो तहरीक इंसाफ ने इसीलिए ज़हीर बाज खोखर को उम्मीदवार लिया कि वो खोखर फैमिली से है और इस तरह हमें सारा खोखरों का वोट मिल जाएगा। जबकि दूसरी जानिब जो नून लीग के उम्मीदवार हैं
अमीन चौधरी, ओन चौधरी के भाई, वो गुज्जर फैमिली से हैं। तो तहरीक इंसाफ ने गुज्जर फैमिली के वोट को किस तरह तोड़ा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो शबीर गुज्जर हैं, NA 167 में इलेक्शन कॉन्टेस्ट पीपी में नज़ीर चौहान के मुकाबले में जो उनके भाई हैं खालिद गुज्जर, वो जहां अपने भाई के कैंपेन कर रहे हैं वहां पर वो इस हल्का में भी कैंपेन कर रहे हैं, यानी कि वो गुज्जर फैमिली के जो वोट हैं वो तोड़कर ज़हीरबाज खोखर की तरफ लेकर आ रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि खोखरों का जो वोट है वो एक जगह पर इकट्ठा है और गुज्जरों का वोट जो वो है तकसीम हो रहा है। अच्छा, ये इन्होंने बड़ी अक्लमंदी यहाँ पे किया कि खालिद गुज्जर को बजाते खुद नहीं टिकट दे दिया, ठीक है। असल पहले यही सोचा जा रहा था कि खालिद गुज्जर को इस हल्का से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाया जाए ताकि गुज्जर के मुकाबले में एक तगड़ा गुज्जर ले आए, डंडे छोटे वाला गुज्जर ले आए। लेकिन चूंकि फिर बाद में ये फैसला किया गया कि वो गुज्जरों का वोट डिवाइड होगा, इससे बेहतर ये है कि हम नई बिरादरी को खोखर फैमिली को लेकर आए और वो खालिद जो गुज्जर हैं वो तो हमारे साथ हैं ही हैं, और उनके भाई को वहाँ टिकट देकर उनको वहाँ पर अकोमोडेट कर लिया गया। अच्छा, अब इसमें एक और ख़ास बात है कि यहाँ से तहरीक इंसाफ के MNA बने थे करामतुल्लाह खोखर, और वो बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बुजुर्ग सियासतदान हैं, उनकी हल्का में बड़ी अच्छी रिप्यूट है। तो वो बाज़ाते खुद इस हल्का में PTI की कैंपेन के इंचार्ज हैं, और ये वो वाहिद हल्का है जहाँ पर जो कौमी का MNA है वो हर घर में ज़हीरबाज खोखर के साथ खुद जा रहे हैं। अच्छा, मतलब वो डोर टू डोर खुद जा रहे हैं करामतुल्लाह खोखर, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिससे जो खोखर हौसला मिला है, मतलब तो जो खोखर बरादरी है वोट है ना, वो किसी सूरत में तकसीम नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, जैसे नबील बता रहे हैं ना। देखिए, नबील जो रोज़ाना आके हमें चीज़ें बताते हैं, असल में होता यह है कि ये उस हल्के को विज़िट करते हैं, उस हल्के से मालूमात लेते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं और फिर हम आप तक ये फैक्ट्स पहुँचाते हैं। नबील, यहाँ पर एक और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि इस पूरे हल्के के अंदर ये लोधरा के 2 हल्कों के अलावा ये वाहिद ऐसा हल्का है जहां पर जहांगीर तरीन की इज्जत जुड़ी है, क्योंकि जहांगीर तरीन आपको पता है फ्रंट मैन तो जो है वो ओन चौधरी रहे हैं। असल इसलिए जहांगीर तरीन की इज्जत जुड़ी है, उसकी वजह यह है कि जितना अदम एतमाद और बाकी सारे मामलात हुए, जहांगीर तरीन तो आउट ऑफ स्क्रीन थे, वो स्क्रीन पर नहीं थे। जहांगीर तरीन की इमा पर जो बंदा मीटिंग्स कर रहा था शहबाज शरीफ के साथ या जरदारी के साथ या PDM वालों के साथ, वो ओन चौधरी ही था। तो इसलिए ये सीट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से सीट हार जाते हैं, ओन चौधरी का जहाँ पर उनकी रेप्यूट गंदी होगी, लेकिन दूसरी जानिब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जहांगीर तरीन पर भी सवालिया निशान होगा, क्योंकि लोधरा की सीट और ये सीट उनके लिए जीतना बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि वो सियासत में जिंदा रह सके। हाँ, और जहांगीर तरीन की लोधरा की मैं आपको पता है वो बता चुका हूँ कि वहाँ पर भी कोई हालत उनकी कोई अच्छी नहीं है, थोड़ी पतली हालत है। और यहाँ पर ये भी जानना ज़रूरी है नाज़रीन किराम, देखें, मैंने वीडियो के शुरू में एक बात की थी और मैंने आपको बताया था कि ओन चौधरी को इसलिए भी ज़्यादा बड़ा लोटा समझा जाता है क्योंकि इतने करीब होने के बाद देखें ना तो जहांगीर तरीन ने आके उस तरह से बातें की, अलीम खान ने भी आके ज़ाती नोयत की उस तरह से बातें नहीं की। अलीम खान ने भी आके एक लिहाज रख के बात की है, ठीक है। इमरान खान को वो सीधे होके उस तरह से होता ना तू तलाक नहीं की, जिस तरह से सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में बैठकर ओन चौधरी ने की है। इसलिए लोग यहाँ के जो है ना वो ओन चौधरी की वजह से, इसलिए हमने वो लिखा कि वो जो बड़ा भाई है ना, जो भाई है वो उनको ले डूबे। अच्छा, 2 चीज़ें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे पहले कि आप वीडियो को ख़त्म करें। एक चीज़ ये इस हल्का में इंपॉर्टेंट है कि जो हल्के का मैंने सर्वे किया है, जो लोगों से बात की है, तो सर्वे के मुताबिक तो PTI बहुत ज़्यादा आगे नज़र आती है। लेकिन मैं वो बात नहीं करता कि जनाब लोग तो PTI के साथ हैं, लेकिन अब ये देखना है कि क्या PTI उनको कन्वर्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, मैं वो बात नहीं करूँगा। मैं इसलिए सर्वे से हटकर पहले आपको स्टैट्स बताता हूँ कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है इस हल्का में। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग तो दूसरे हल्कों की जगह यहाँ पर भी हैं सपोर्ट में, लेकिन यहाँ पर जेनरली जो PTI है वो मजबूत नज़र आती है, स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। और उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि अमीन चौधरी का कोई सियासी करियर नहीं है, कोई उनकी प्रोफाइल नहीं है। उनकी प्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ उनके भाई हैं जो चौधरी हैं, ठीक है, ये उनकी CV है। तो इस CV को लोगों ने इस हल्का में जो है वो रिजेक्ट कर दिया, और यही वजह है कि राना सनाउल्लाह ने जिन 2 हल्कों के बारे में कहा कि जी हाँ वहाँ से हमें बड़ा सख्त मुकाबला है या मसला है, वो एक फैसलाबाद का हल्का है, चक जुमरा का, और दूसरा हल्का लाहौर का ये हल्का है। और यहाँ पर इमरान खान साहब ने जब जलसा किया तो इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा जलसा किया, एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इमरान खान साहब इतना बड़ा जलसा इस हल्का में कर पाएंगे। और आखिरी में मैं एक और आपको ख़ास बात बताऊँ कि लोग जब कंपैरिजन करते हैं ना कि जो मरीम नवाज़ ने जलसा कल किया है और इमरान खान
ने जलसा किया है, तो मैं उनको सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा कि इमरान खान साहब ने एक दिन में 4 एक्टिविटीज़ की। उन्होंने 58, 67, 68 और 170 इन चारों हलकों में जलसा किया, और वो एक हलके में जो जलसा के लोग थे वो दूसरे हलका में नहीं जा सके, क्योंकि इमरान खान साहब ने यहाँ से तकरीर की, फौरी तौर पे वो वहाँ पर पहुँच गए। लोगों की, वर्कर्स की एक्सेस नहीं थी कि वो इतनी जल्दी दूसरे उसमें जा सकें, तो वो जो जलसा इमरान खान ने किया वो उसी हलका के पर्टिकुलर लोग थे। लेकिन मरियम नवाज ने जो जलसा किया वो एक दिन में एक ही जलसा करते हैं, और वो भी पूरे लाहौर के लोग इकट्ठे उस हल्के से, बल्कि पूरे लाहौर से लोगों को इकट्ठा किया जाता है, तो फिर जलसा किया जाता है। तो ये बुनियादी फ़र्क भी है दोनों के जलसों में। सही बात है। तो बहरहाल जी, ये PP 170 की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है, और बाकी कल एक और नए हल्के के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।